बाबा जी ने इकबाल को पूछा तेरा तारुफ की। इकबाल कहता है न फकीह शहर न शायर और न खर कपोश इकबाल। आहिस्ता बोले आप तो मेन सड़क पर बैठे, पुलिस आके आपको ले जाएगी। कहते हैं आपको नहीं पता अली कौन है? मैंने कहा बताओ। कहते अली वो है जिनके घर में मुस्तफा की बेटी है। तो मैंने कहा इसका मुनकिर कौन है? लेकिन तुम्हें जरा पता होना चाहिए अबू बकर वो है जिनकी बेटी मुस्तफा के घर में है। कोई खड़ा होकर कह रहा है जी आयत नंबर 36 और सूरत नंबर 32। साढ़े बच्चे को फोन आया, ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦਾ फोन आया, शैलिंग शुरू हो गई। उन्हें कहा छड़ मौलवियां दी जान, जे तू मेरा पुत्र लगता है तो घर आ जा। तो पुत्र प्यो को कहता जे तू मेरा प्यो लगता है धरने च आ जा। आपकी तारीख ये इन्होंने दीन की तर्जुमानियां करनी है जिनकी शक्ल देखकर बंदे को पेट में तकलीफ शुरू हो जाती है। शरीफ के अंदर लिखा, अब ये कहना जी किताबों का खुदा और है बाबू का, तो किताबें तेरे प्यो ने लिखी है। जब शैलिंग शुरू हुई ना जी, आजकल भी हो रही है, कहीं सुनने में आया। कहते हैं क्यों हो रही है? इंसाफ नहीं हो रहा। मैंने कहा ना बेटा, कोई गड्डियां दे वकील होंदे ना, साडे बाबे नू दुख देंदे ना, अज जलील होंदे। मेरी लड़ाई होगी पुलिस वाले नाल पिछले दिनों के अंदर, वो इंज कर मुझे कहने लगा आप इसमें सख्त क्यों बोलते हैं? मैं कहा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व नबिय्यना व रसूलना व हबीबना हबीब रब्बिना व तबीबना व तबीब कुलूबिना व शफीअना व हरीसना व करीमना व रऊफना व रहीमना व सिराजना व मुनीरना व अनीसना व नसीमना व नफीसना व करीबना व जमीलना व जमालना। सुभान अल्लाह। व मक़सूदना व मतलूबना व मंजूरना व मखदूमना व मशहूदना व महमूदना व मखदूमना व मरगूबना व मक़सूमना व मासूमना व महबूबना व अव्वलना व आखिरना व ज़ाहिरना व बातिनना व फातिहना व क़ासिमना व कामिलना व हाशिरना व शाहिदना व आक़िबना व खातिमना व औनना व गौसना व ग़ियासना व मुग़ीसना व मुईनना व फरीदना व क़ुतबना व सादिक़ना व काज़िमना व बाक़िरना व ज़ैनना व अलिय्यना व सिद्दीक़ना
आलाना व औलाना व मग़वाना व मलजअना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नास क़ालू व नु'मिनु कमा आमनस सुफ़हा अला इन्नहुम हुमुस सुफ़हा वलाकिन ला यअलमून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व आबाइका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। न तलब ही दे न जुनू ही दे, ये हवस न दे वो हवा न दे, शहे अंबिया पे फिदा हूँ मैं, कोई और दर्द खुदा न दे। जो तलब है तुझको ज़बां पे ला, दर मुस्तफ़ा पे कमी है क्या, इसी दर से अपनी मुराद ले, किसी और दर पे सदा न दे। करम कुछ हद से ज्यादा साहिबे बगदाद करते हैं, करम कुछ हद से ज्यादा साहिबे बगदाद करते हैं, इसीलिए हम वहाँ दिल खोल कर फरियाद करते हैं। बाद हम्दो सलात मस्जिद अज़ा में जलवागर हुज़ूर पुर नूर शाफ़े यौमिन नुशूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिही वसल्लम की नस्ल पाक और आपकी ज़ुर्रियत तय्यबा के तमाम नूरी अफराद सादात किराम, उसके बाद जन्नती मसलक हक़ अहले सुन्नत व जमात के मुस्तनद और मुक़्तदिर मुतबहिर और गयूर उलमा, जिनके अस्मा आप हज़रत मुहिब्बी फ़िल्लाह व मुख़लिसी लिल्लाह ख़तीब आले सुन्नत मौलाना राजा सफ़ीरुल हसन साहिब आपसे आप सुन चुके हैं। उसके बाद तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुज़फ़्फ़राबाद और इसके गिरदो नवाह के तमाम ज़िम्मेदारान, ओहदेदारान, कारकुनान, मुहिब्बीन, मुआविनीन, मुखलिसीन, मस्जिद आज़ा की इंतज़ामिया और जुमला मुआविनीन और तमाम गयूर सुन्नी मुसलमान, आप हज़रात जहाँ जहाँ से भी तशरीफ़ लाए, अल्लाह ताला आपकी हाज़िरी कबूल फ़रमाए। मैं भी हज़रत क़िबला के हुक्म पर हज़रत सैयदी फ़ैज़ आलम दातागंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की नगरी से आपकी खिदमत में हाज़िर हो गया। मेरे लिए ये काबिल फ़ख्र ये बात है कि अल्लाह ताला ने हमें आज के इस दौर में
उनसे जोड़ कर रखा हुआ है जिन्होंने किसी को भी अपने से नहीं जोड़ा, बल्कि जो उनके पास आया उसको उन्होंने दर रसूल पर बिठा दिया। आप हज़रात के लिए खासा मुश्किल काम होता है। चारों तरफ से वो आला हज़रत फरमाते हैं, एक तरफ आदाए दी और एक तरफ हासिदी, बंदा है तन्हा शाह तुम पे करोड़ों दुरूद। बहुत मुश्किल काम है तारीख का ऐसे मुहाज पर, लेकिन मैं आपको सलाम अक़ीदत और सलाम नियाज पेश करता हूँ। अल्लाह ताला ज़िम्मेदारों की मसाई जमीला में बरकतें अता फरमाए, और ये जो उलमा हमारी पुश्त पनाही फरमा रहे हैं, इनका साया इनके मुस्तरशिदीन के रूस पर दराज फरमाए। फाजिल और अजल उलमा यहाँ पर बैठे हैं। मेरी बहुत ज़्यादा कोशिश होगी, बहुत मुख्तसर वक़्त में मैं आपसे चंद बातें करना चाहता हूँ। डिस्टर्ब कर रहे हैं, इसको हटा ही दो, कोई बात नहीं, इसको हटाते हैं, पीछे कर। मैंने कुरान हकीम, बुरहान रशीद, सहीफ़ा इनक़िलाब की सूरह बकरा की आयत नंबर 13 आपके सामने पढ़ी है, और मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि जो बंदा बैठकर भी गूगल पर इसका तर्जुमा देखना चाहे देख सकता है, तो बाद में जाना चाहे बाद में जब भी पढ़े। अगर आप एक हफ्ते में इस आयत का तर्जुमा 1-2 बार पढ़ लेते हैं तो आप हुजूर के करीब होते जाएंगे। क्योंकि कुरान इसलिए तो नाजिल नहीं हुआ ना कि कुरान पढ़कर लोग जो है वो हुजूर के दुश्मन बन जाएं। कुरान तो हुजूर की शान बयान करता है। लेकिन आज वो फितरों का ज़माना है कि हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत पर एक वक़्त ऐसा आएगा कि अगर कोई शख्स अपना दरवाज़ा बंद करके भी बैठा होगा, फितना नीचे से अंदर चलेगा। मैं आपसे तकरीर नहीं करूँगा, आले दिल कुछ तकरीरें जितनी बाबा जी ने की और कौन करेगा। मैं आले दिल, चूँकि आप अपना वक्त निकाल के आए हैं, तो मैं ये नहीं कहूँगा भाई तू नारा ला तू ला, नहीं, मैं 2-4 बातें उनको आपने तवज्जो से सुनना है। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत पर एक ऐसा वक्त आएगा कि फितने आंधियों की तरह आएंगे। ये तो चलें गैबी ख़बर है ही है। अगली जो बात हुजूर ने फरमाई, चूँकि हज़रत उस्ताज़ुल हदीस मौलाना हनीफुल्लाह साहिब जलीलुल कदर मुदर्रिस उस्ताद और सीनियर फुज़ला में जामे निज़ामिया रिज़विया के, मैं किसी जगह पर भी अगर कोई बात ऐसी करूं जो अल्लाह पाक मुझे महफूज फरमाए, जो गैर शरई हो, लेकिन इतने सारे उलमा बैठे, आप में से कोई बंदा खड़ा होकर मुझे कह सकता है कि मौलाना ये बात ऐसे नहीं ऐसे है। इससे अगली जो परेशान कौन बात है, हुजूर ने फरमाया कि फितने आंधियों की तरह आएंगे, और जो बंदा उन फितनों को झांक कर देखेगा वो फितने उसको ले जाएंगे। झांक कर खाली लोग कहते हैं तकरीर सुनने नाल की होंदा है। कोई खड़ा होकर कह रहा है जी आयत नंबर 36 और सूरत नंबर 32, उस तकरीर सुनने से क्या होता है भाई। दीन की तर्जुमानी करे हजरत सैयद साईं सहेली सरकार, फिर कोई समझ आती है ना। जिसो तुसी अपनी मसीत च मुअज्जिन ना रखो, वो आखे कि मैं दुनिया का बड़ा सकालर हाँ, और दीन की तर्जुमानी करे हजरत दाता साहब रहमतुल्लाह। ये हमारी मजबूरी है किताबें रखना, वरना दाता साहब जब बर्रे सगीर में आप तशरीफ़ लाए, आपने कभी भी नहीं कहा जी आयत नंबर 36 तो सफ़ा नंबर 32। ये दाता साहब का ये अंदाज ही नहीं है। और फिर होता क्या, हज़रत कलंदर लाहौरी फ़ैलसूफ़े मशरिक़ बाबा जी दा जानी इकबाल, बाबा जी ने इकबाल को पूछा तेरा तारुफ की है, इकबाल ने जवाब देता, इकबाल कहता है न फ़कीह शहर, न शायर और न खर का पोश इकबाल।
इकबाल कहता है कि बाबा जी ना मैं कोई शायर हाँ, ना मैं फकीर हाँ, ना मैं सूफी हाँ। उस्ताद साहब ने फरमाया फिर कौन है? कहने लगा जी फकीर राह नशीन नस्क व दिल गनीदार। कहता हुजूर जड़ा रस्ता मदीना मुनव्वरा नूं जांदा है तो उस रस्ते दे उत्ते जड़े बैठ के फकीर हुजूर नूं वेख रहे उन्हां फकीरां च फकीर इकबाल। अच्छा उस्ताद साहब ने तो इकबाल को तारुफ पूछ लिया, वो इकबाल ने पूछा जी तुसी अपना तारुफ करवाओ। ते बाबा जी फरमाने सुन फिर मेरा तारुफ है वे कि मैनू कुरान दे सारे सीगे जुबानी याद है, मैनू सारा तर्जमा ओ अखीर है बाबा जी दे उत्ते अखीर। खर्रा मूसा साइका, सब उमूमन तर्जमा यही होता है कि मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए और बाबा जी इथों किवें दामन बचा के अगे लंघे जो पढ़ा रहे सन। फरमाया जल्लियो नबी बेहोश हो गया तो फिर होश हिच कौन होया? खर्रा मूसा, फरमाया जे नबी बेहोश हो गया फिर होश हिच कौन है? फरमाया तर्जमा किवें करना है? फरमाया यूं कहिए कि जनाब मूसा अल्लाह जल्ला जलालहू के जलवों में गुम हो गए। सारे कुरान का तर्जमा भी मैनू याद है, अलहम तो लैके वन नास तक सीखे भी मैनू याद है, ते हदीसां वड्डियां वड्डियां जुबानी हदीसां मैनू याद है। रूमी मैनू याद, शिराजी मैनू याद, जामी मैनू याद, इकबाल आला हजरत मैनू याद, सुल्तानुल आरिफीन मैनू याद, सारा कुछ मैनू याद। पर मेरा ये तारुफ नहीं, मेरा एक और तारुफ है कि मैं कुत्ता पाक रसूल अल्लाह। आज भी साडे बाबा जी दी तारुफ तो। और दाता साहब जनाब इकबाल ने दाता साहब की गल की दीन की तर्जुमानी है वे जी। इकबाल कहता है आशिको हम कासिदे तैयार इश्क अज़जबीनश आशकार शुदा सरारे इश्क। इकबाल कहता है दाता साहब ने किसी दे दरवाजे ते जाके दस्तक नहीं दी भाई आओ अल्लाह के दीन की तरफ, आओ तुम्हें नमाज का तरीका सिखाते, आओ तुम्हें रोजा सिखाते, आओ हम तुम्हें मखारिज सिखाते, आओ हम तुम्हें तजवीज सिखाते, आओ तुम्हें हम खाने पीने उठने बैठने लेटने की और चलने फिरने की सुन्नतें सिखाते। इकबाल कहता है दाता साहब किसी दे बूहे ते नहीं गए तो फिर किवें दीन दा काम कीता? इकबाल कहता है अज़जबीनश आशकार शुद असरार इश्क। दाता साहब हुजूर दी मोहब्बत के अंदर उस मंजिल दे उत्ते पहुंच चुके सन कि जेड़ा बंदा आप दे मत्थे दी लकीर वेख लेंदा सी कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता। तो मेन सड़क पर बैठे पुलिस आके आपको ले जाएगी, बिल्कुल ऊंची आवाज ना नारा ना लायो किधरे मर न जुला। ज़ौफ माना मगर ये दिल उनके रस्ते में थका ना करे। तो अल्लाह दे बंदे हो तुसी रसूलुल्लाह दे। वैसे भी मैं मौलाना से एक बात अर्ज करना चाहता हूँ जो तहरीक के जिम्मेदार हैं। अगर आप देखते ना फलाना बंदा साढ़े नाल नहीं खड़ा होया, फलाना नहीं खड़ा होया, फलाना नहीं खड़ा होया, कभी भी इस गल दे उत्ते परेशान नहीं होना। छड़ दो आज तो बाद परेशानी। हाफिज शिराजी कहता जलिया तेनू पता नहीं देहद हक इश्क़ अहमद बंदगाने चीदाए खुदरा। मैं झलिया अल्लाह अपने हबीब की मोहब्बत हर एक नूं ते नहीं ना देंदा, चुड़ चुड़ के देंदा है। चुड़ चुड़ के देंदा अल्लाह अपने हबीब की मोहब्बत चुन चुन के देना। भाई वो फलाना नहीं चल रहा कोई गल नहीं, उठो लबैक वाले तुसी मेरे हबीब दे ओ नहीं चल रहा, बड़ा बड़ा पीर नहीं चल रहा कोई गल नहीं, परेशान नहीं होना। तरखाना का मुंडा इल्मुद्दीन आ रहा कोई गल नहीं। इस्लाम किसी दे कदम च नहीं बैठता। भाई सक्का चाचा नहीं चलिया, सक्का चाचा अबू लहब फरमा नहीं महबूब है सक्का हो के नहीं चल रहा कोई गल नहीं। बिलाल अज हबश, बिलाल आ रहा है, बिलाल आ रहा है। कौन बिलाल? ना छोटी ते नवे कपड़े ते ना वड्डी ते नवे कपड़े। आशिकां दियां वखरियां दावां होंदियां ने। इत्थे लिखवाण नाल बंदा आशिक नहीं बनदा कि इत्थे बंदा लिखवा छड्डे, ना ना आशिकां दियां वखरियां दावां। हजरत
साहिब हुजूरी बुजुर्ग सुल्तानुल आरिफीन हजरत सुल्तान बाहू फरमाने आशिक होवे इश्क कमावे दिल रखी वांग पहाड़ा हूँ लख लख बदियां ते हजार अल्लाह में कर जानी भाग बहारा हूँ मंसूर जाए चुक सूली दिते जड़े वाकिफ कुल असरारा हूँ तो सजदे सिर न चाहिए बाहू तोड़े काफिर खैर हजारा। सुल्तान पाक फरमाने हुजूर दे दर दे उत्ते सजदा अपना सर रख छड़े ना इस तरह करके कि तेरी गर्दन उतर जाए मगर तेरी गर्दन में कोई हिला ना सके। ये शिरक हो गया। सुल्तान फरमाने उतरवा छड़ी इंज ना करी बस ऐसे रख छड़िए। कोई कहता है शिरक हो गया उसको कहो तुम्हें तुम्हारा शिरक मुबारक तुम्हें ये फतवे मुबारक। भाई ऐसे करने से भी कभी शिरक हुआ? ऐसे करने से शिरक होता है। शिरक झुकने से नहीं है, शिरक पकड़ने से है। इब्लीस में 3 ऐने थी, आलिम भी था, आबिद भी था, आरिफ भी था, आशिक नहीं था। आशिक होता तो सारे मसले ही हल हो जाते। वापस आए ना छोटी ईद दे नवे कपड़े ना वड्डी ईद दे नवे कपड़े। रूह निकलने लगी आपकी और जब रूह निकलती है तो जो बुजुर्ग बैठे उनको पता होगा रूह अंगूठे से निकलती है। मौत बंदे को आंदी सब तो पहले अंगूठे तो रूह निकलती है और जब रूह निकल रही होती है तो अल्लाह अपने बंदे को कह रहा होता है ज़ालिका मा कुन्ता मिन्हु तहीद। ऐ ओ मौत है जे तू डर के क्या सी कि मेरा लब्बैक में कोई ताल्लुक नहीं है। ऐसे तो डर के कह रहे थे, इससे डर रहे थे कि ऐसा ना हो जाए ऐसा ना हो जाए। जालिम अल्लाह बंदे को हिलन नहीं देता किधरे बंदा नस ना जाए, इसलिए पाँव से पहले मौत निकलते और मौत आती और रूह निकलती है। तो हजरत बिलाल पर जब वह वक्त आया हजरत काजी याज मालकी ने शिफा शरीफ के अंदर लिखा अब ये कहना जी किताबों का खुदा और है बाबू का, तो किताबें तेरे प्यो ने लिखी है भाई। किताबें भी तो बाबू ने लिखी हुई है ना। ये नहीं कहना चाहिए जी बाबे ते शह कोई नहीं भाई जलजला हुआ बल्कि आज तो तारीख भी वही है जी। कहता बाबे शह कोई नहीं, मैं कह तू बाबे वेखे कोई नहीं। तख्ते बिल्किस कौन लेके आइडिया के दिन आते बंद हो दिया। ये वो किताब है, एक बात मैं उलमा के लिए अर्ज करूंगा और एक मेरे लिए और आपके लिए। मैं अवामी आदमी हूँ, भाई हूँ आपका, उलमा बड़े हमारे उलमा ने यह जुमला कहा है कि लौला शिफा लमा उरिफल मुस्तफ़ा। ये किताब ना लिखी जाती लोगों ने हुजूर दा मुकाम नहीं सी समझ आ। और बाबा जी इस किताब को अपने सिराने रखते थे और एक जुमला पंजाबी में फरमाते थे क़यामत तक किसी मां ने एदे वर्गा पुत्र नहीं जमना। पूछा क्यों? बाबा जी ने फरमाया इससे एक बहुत बड़ा मसला काजी याज ने हल किया। मसला ये आया कि लोगों ने आके क्या जी फलां शख्स ने गुस्ताखी की है, लेकिन जब उसने गुस्ताखी की तो वो होश में नहीं था। तो जिस तरह बेहोशी के आलम में तलाक नहीं होती तो उस पर गुस्ताखी का फतवा नहीं लगना चाहिए। भाई एक बंदा होश में ही नहीं है, एक बंदा बेहोश है, एक बंदा सोया हुआ है, एक बंदा पागल है, वो गुस्ताखी कर रहा है तो उसकी सजा ये नहीं होनी चाहिए कि उसकी गर्दन उतार दी जाए, काजियात फड़क उठे, पर मैं उसकी सजा फिर भी यही है कि उसका सर तन से जुदा कर दिया जाए। क्यों? उस पर फिर हजरत काजी याज ने दलील पेश की। फरमाया आप कहते हो कि ये बेहोश था, अगर ये बेहोश था तो इसने अपनी बहन की गुस्ताखी क्यों नहीं की? अगर ये होश में नहीं था तो इसने अपने बाप को बुरा भला क्यों नहीं कहा? अगर ये होश में नहीं था तो इसने अपने घर वालों को बुरा भला क्यों नहीं कहा? ये कैसा बेहोश है कि बेहोशी में भी रसूलुल्लाह का दिल दुखा रहा है। फरमाया जिस हालत के अंदर कोई गुस्ताखी करे उसका एक ही फतवा है कि मन सब्बा नबिय्यन तो उस्ताद सा फरमाओ बुखारी मुस्लिम तिरमिज़ी अबू दाऊद नसाई इब्ने माजा के बाद पूरी दुनिया में ये किताब पढ़ी जाती है।
इसमें हजरत बिलाल जब वो निकल रही थी ना जिरू, तो आपने अपनी जौजा को कहा, फरमाया कि वो फलां अलमारी है तो उसमें मेरे कपड़े पड़े हुए हैं, नए कपड़े लेकर आए, नए कपड़े मंगवाए। फरमा उस अलमारी में खुशबू रखी हुई वो भी लेकर आओ, वो भी लेकर आई। वो आपने खुशबू लगाई, कपड़े चेंज किए। उसने कहा कि हुजूर बंदा नवाज, न छोटी ईद पर नए सूट, न बड़ी ईद के ऊपर नए सूट, आज आप नया सूट क्यों पहन रहे हैं? इश्क किसको कहते हैं? फरमाया आज हुजूर की बारगाह में मुलाकात के लिए जा रहा हूं। वापस आए। मैंने आयत नंबर 13 और आपसे मेरी दरख्वास्त है, हाथ बांध के, मैं कुछ नहीं मांगता जी आपसे, किसी शय के लिए मैं नहीं आया, बस आप मेरी एक दरख्वास्त है जी, आप सूरह बकरा की आयत नंबर 13 को गाहे बगाहे पढ़ते रहा कर। मैं तर्जुमा करता हूँ, और जिनसे मैंने याद की है मेरे उस्ताद गिरामी जिन्होंने मुझे हिफ्ज़ करवाया है, हज़रत उस्ताजुल हुफ़ाज़, हज़रत उस्ताजुल कुर्रा, हज़रत मौलाना कारी शबीर अहमद साहब सुल्तानी, आप भी यहाँ जलवागर हैं। तो मेरा बचपन भी कुछ थोड़े सज्जे खब्बे गुजरे है थोड़ा थोड़ा, तो मैं कुरान दी आयत तुहानू सुना रहा जी। अल्लाह फरमांदा है वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नास, पर मैं महबूब जब इनसे कहा जाए ना ईमान कहना हो, मोमिन हो जाओ, मीम के नीचे ज़ेर है, मोमिन, मोमन नहीं, मोमिन हो जाओ, मोमिन हो जाओ, कलमा पढ़ लो। कैसे कैसे कलमा पढ़ना है? कमा आमनन नास, कमा आमनन नास, कलमा पढ़ लो। कैसे? एक जुमले दे अंदर मैनू मुजफ्फराबाद का ना जड़ा एटमोसफेयर है अकीदे का, एटमोस माहौल है जड़ा अकीदे का, एक जुमले दे अंदर मैं चेक कर लवांगा। कमा अपनी मर्जी का ईमान, अल्लाह फरमाता है कमा आमन अन्नास, अपनी मर्जी का कलमा नहीं पढ़ना। बड़ी मोहब्बत थी मौलाना ने, पुरानी मोहब्बत है कामरान साहब इनकी, सारे साथियों की। मुझे याद है और ये भी याद है कि सबसे पहले जवाब आपने दिया था, और ये अन्नास मार्फ है, उलमा बैठे, नकरा नहीं। अल्लाह फरमाता है ऐसे कलमा पढ़ो जैसे अबू बकर ने पढ़ा है। हजरत राजी ये जिन्होंने दीन की तशरीह की है, मैं आपकी तारीख जोड़ना चाहता हूँ। तुम्हारी तारीख बहुत बड़ी है, लेकिन अफसोस ये है कि बताया गया कि आपकी तारीख ये है कि किसी ने क्रिकेट जीता है, बस ये तारीख है। आपकी तारीख ये है फलां ने फलां जगह पे लोहा बेचा जी, आपकी तारीख ये है कि फलां ने फलां के साथ ऐसा। ये आपकी तारीख नहीं है। आपकी तारीख तो ये है कि 85 साल दा बाबा, 85 साल दा बाबा मैदान यरमूक के अंदर खड़ा है, जंग यरमूक के अंदर, ते ईसाई कहंदा मैं 1000 बंदे दे नाल कल्ले लड़दा वां ते तू कौन है? उन्हें कहा मैं तेरे नाल लड़न आया। उन्हें कहा बाबे अपनी उम्र दा ख्याल कर, तू मेरे नाल 85 साल या 86 साल उम्र है हजरत मादी बिन करब दी, 52 टोंग के ना आपने फरमाया घोड़े तो थल्ले उतर के मेरे नाल बराबर खलो के गाल कर। घोड़े से जब वो नीचे उतरा ने क्या की मसला है, आपने उसके घोड़े की धुन पकड़ ली, फरमाया प्यो दा पुत्र है, पहले घोड़े की पूंछ छुड़ा कर। आपकी तारीख बड़ी ताबनाक है, आपकी तारीख इतनी ताबनाक है कि इकबाल कहता है गरज में तुझे क्या बताऊं कि वो सहरा नशी क्या थे। हजरत मालिक बिन बरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 80,000 का लश्कर है यमामा में, मुसलमान का 80,000 का लश्कर है, और वो सारे के सारे किले के अंदर छुपे हुए हैं। अब ऊपर से तीर बरसा रहे हैं, और सहाबा जो है वो उस वक्त कमोबेश 20-22 हजार सहाबा हैं। और हजरत मालिक बिन बरा ने देखा भाई उन दरवाजा नहीं खुल रहा, जिदों तक दरवाजा नहीं खुलना मसला हल नहीं होना। तो आपने सहाबा नु क्या है तुसी, आप दुबले पतले थे, फरमाया कि मैनू ढाल दे उत्ते बिठाओ, ते ढाल नु थल्लो इंज करके उत्ते भेज छड्डो, ते दरवाजा मैं कल्ला खोल के आवांगा। और अंदर हदीकतुल मौत, मौत का बागीचा है। तो इंज आप उत्ते गए तो उत्तों जिसमें आपने छाल मारी 80,000 का लश्कर है। बाबा जी फरमाने सन सिर्फ वो जेड़े मुसलमान दे जेड़े सिपाही सन अपनी तलवारा इंज कर लेंदे, सिर्फ ते बचना किसी हजरत मालिक दा। लेकिन आप जो उत्तों इंज छाल मार दे थले आए ना तो सारे डर गए, हट जाओ भाई मोहम्मद अरबी दा गुलाम आ रहे।
आपकी तारीख बड़ी है, बड़ी ताबनाक तारीख है। ये मैं एक कुरून उला की बात और आखिरी अगर पीछे 100 साल पीछे चले जाएं तो हमारे पंजाब में ज़िला कसूर है, उसके एक हाफ़िज़ साहब हैं, उनको अल्लाह ने कश्फ की नेमत अता फरमाई हुई थी। वो हज़रत गाजी इल्मुद्दीन शहीद अलैहिर्रहमा को जब तख्त-ए-दार पे भेज दिया गया, आप वापस दफनाया गया, तो आपकी कब्र अनवर के ऊपर आकर उन्होंने मुराकबा किया। गाजी साहब आ गए, उन्होंने कहा हुजूर मेरा एक सवाल है कि दसो कल रात में जो मुनकर नकीर आए थे तुसी क्या जवाब दिता? गाजी साहब ने फरमाया कि बादशाह साड़ी कबर ही आई कोई नहीं। उन्होंने कहा जी उसूल है सारे दी कबर ही चाहते थोड़ी कबर ही क्यों नहीं आए? फरमाया यही तीसरा सवाल पूछना सी ने ना, मा कुंत तकूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, यही सवाल पूछना सी रब कौन है। वैसे ये बुखारी मुस्लिम में ये 3 सवाल नहीं है, बुखारी मुस्लिम में एक ही सवाल है, मा इल्मु कभी हाज़र रजुल, दस है हुजूर दे बारे की कहंदा भाई जिसो तुसी चेले दफना रहे हो, जनाजा किबला पढ़ा रहे हैं, उसको फरिश्ते पूछणगे तेरा रब कौन है जेड़ा सारी जिंदगी पहली साफी नमाज पढ़ता रहा, जिन्हें सारी जिंदगी इतनी दाढ़ी रखी पगड़ी बनी, वो पूछा जा रहा है मा दीन का, तेरा दीन क्या है। बुखारी मुस्लिम में एक ही सवाल होना है, बाकी गल्लां बाद ही करेंगे, पहले 10 हुजूर दे बारे की कहना। तो ये कहते हैं जी हमने 14 लाख को कलमा पढ़ाया, मैंने कहा खे कलमा पढ़ाया, कलमा पढ़ाने के बाद सारे खड़े होकर कहते हैं नबी मेरे जैसा है। ये कलमा पढ़ाया तुमने कि जिसको कलमा पढ़ाया वो कहता है नबी को दीवार के पीछे का इल्म नहीं है। ये कलमा पढ़ाया कि जिसको तुमने कलमा पढ़ाया उसके बाद उसने कहा कि आज के दौर में तो अल्लाह की बारगाह में नबी का वसीला भी हराम है। मैंने कहा वसीला क्यों हराम है? कहते हैं कुरान में नहीं है। तो मैंने कहा कुरान किसके वसीले से मिला है? ठीक है तुम कहते हो हराम है, बताओ फिर कुरान किसके वसीले से मिला? ये जो तुम ऐसे करके पावे तुन्नी दे थल्ले ते पावे सीने दे उत्ते रख के हाथ रख के नमाज़ें पढ़ते हो, नमाज़ें के सदके मिलियां। ये जो तुम जाकर काबे को चक्कर देते हो, ये काबा किसके सदके से मिला है? होते कहां खलीलो बिना काबा ओ मिना, लौलाद वाले साहिबी सब तेरे घर की है। तो गाजी साहब ने कहा मेरे को ही कोई नहीं। क्या जी क्यों? फरमाया यही पूछना सी ना कि हुजूर दे बारे की कहंदे सो, ते मैं एक कफन इथों हटा के कह देना सी जनाब ए फंदे का निशान देखो, जान दे कुर्बान कर आया, और मैं हुजूर दे बारे की कहना सी। या रसूल अल्लाह बड़ी तारीख बड़ी ताबनाक है कि 55 हज किए हजरत पीर सैयद जमात अली शाह मुहद्दिस अलीपुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने, और इल्मुद्दीन के जनाजे में आकर अपनी पगड़ी इल्मुद्दीन के पांव में रख देते और पांव का बोसा लेते हैं। दुनिया को गश पड़ जाता है। जाहिर आपको पता है मौलवी को गिराना कोई आसान काम है? नहीं अगले ने क्या कि मौलवी हर किस्म शुद्ध मौलाए, बाबा जी मौलवी नहीं है, बाबा जी वो उस जगह पर फायज है कि तर्जमा कर रहे हैं बाबा जी जनाब हदीस पाक का तर्जमा कर रहे हैं, हदीस पाक की इबारत पढ़ रहे हैं, तमाम कुतुब हदीस के अंदर लफ्ज हो रहे हैं, बाबा जान की जुबान पर लफ्ज हो रहे हैं। वो कहते हैं जनाब ये लफ्ज आपने कहां से पढ़ा? फरमाया खुद रसूलुल्लाह की बारगाह में मैंने पढ़ा। ये तो कहते हैं कि नबी को लिखना पढ़ना नहीं आता। हजरत सैयदी अब्दुल अजीज दब्बाग उम्मी वली है, उम्मी वली है। आपने एक लफ्ज किसी से नहीं पढ़ा, लेकिन इसके बावजूद आपके सामने जब कोई बंदा कहता था ये हदीस बुखारी की है, मुस्लिम की है, तिरमिज़ी की है, लोग आपसे आकर पूछते थे ये हदीस कहां से? आप फरमाते थे बुखारी में है। वो पूछता था ये कौन है? आप फरमाते थे ये मुस्लिम में है, ये अबू दाऊद में है, ये नसाई में है, ये इब्ने माजा में है, ये मुस्नद अबू याला में है, ये मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक़ में है, ये मुस्नद अहमद बिन हंबल में है। वो कहने लगे जनाब आपको कैसे पता चला? वो किताब वही होती थी जिसमें आप बताते थे, और एक दिन भी आप किसी मदरसे में नहीं गए। उनका जी आपको कहां से पता चला ये फलां किताब में है? फरमाया मैंने सारी बुखारी डायरेक्ट रसूलुल्लाह से पढ़ी है। आपकी तारीख इतनी ताबनाक है, इसी पर सारी रात मेरी गुजर जाएगी। आपकी तारीख ये इन्होंने दीन की तर्जुमानियां करनी है जिनकी
की शक्ल देखकर बंदे को पेट में तकलीफ शुरू हो जाती है। दीन की तर्जुमानी की हजरत मुजद्दिद पाक अल्फसानी के मुरीद हजरत शेख बदरुद्दीन इसहाक फरमाते हैं कि साढ़े को एक असो मुसल्ला लग गया। उस मुसल्ले के उत्ते हजरत मुजद्दिद पाक अल्लाह ताला को याद करते सन, सजदा करते सन। तो फरमाते उसका एक टुकड़ा असम को ला गया। फरमाते एक टुकड़ा मैंने उस मुसल्ले का काट कर जो मेरे पास आया, मैंने उसको अपनी पगड़ी में सी लिया। फरमाया उस टुकड़े की बरकत से मुझे एक रात रसूलुल्लाह का 11 मरतबा दीदार हुआ। आपकी तारीख बड़ी ताबनाक है। मुजफ्फराबाद वालों, मुजफ्फर, आप कामयाब लोग हो। आपकी तारीख इतनी ताबनाक है कि मुमताज कादरी से किसी ने अडियाला में पूछा कि अब ना बहन को मिल सकते हो, ना भाई से मिल सकते हो, ना बेटे से मिल सकते हो, ना घरवाली से मिल सकते हो, ना बाप से मिल सकते हो, तो ख्याल तो आता होगा कि ये काम मैंने गलत किया। चल पिया आवानंद मुंडा, उसने कहा मैंने बुज़दिली का सबक देने से आए, पर मैं जे मैं काम गलत किया हुंदा ते एक हफ्ते के अंदर 7 रात हुजूर अडियाला ते ना ना आंदे। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। आपकी तारीख इतनी ताबनाक है, इतनी ताबनाक है कि हजरत मामूर मिनर रसूल, हजरत शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, हजरत इमामुल मुस्लिमीन, हजरत सैयदना पीर मेहर अली शाह ताजदारे गोलरा रहमतुल्लाह ताला अलैह 8 साल या 7 साल की उम्र में है। एक गांव के अंदर एक आमिल था, वो बड़ा कुछ मंत्र मुंतर पढ़ता सी ते सारे ओदे वाल मुतवज्जे हो जाते सन। ते वो आया, सारी दुनिया खड़ी हो गई। पीर मेहर अली शाह साहब बैठकर कुरान पढ़ते रहे। उन्हें क्या मैं कसीदा गौसिया पढ़दा, मैं करदा, सारी दुनिया मेरे वाल खड़ी हुई है, मुतवज्जे हुई है। तो तू नहीं पढ़िया, तू नहीं खड़ा होया, तू मेरा इस्तिकबाल नहीं किया, तो मैं पढ़ा फिर मंत्र मुंतर कसीदा गौसिया। ते 8 साल की उम्र हजरत पीर मेहर अली शाह साहब फरमाने तू कसीदा गौसिया पढ़, मैं गौसे पाक को बुला लेता है। नाराए गौसिया ਤੁਹਾਡੀ तारीख है, कोई गल ही अल्लाह के अलावा कोई कुछ कर नहीं सकता। तो मैंने कहा अल्लाह ने दुनिया क्यों बनाई है? जिधर बैठते इको ही आए तेरी सारे के सारे जमा हो जाए तो मक्खी का पर भी नहीं बना सकते। ये तुम कुरान का तर्जमा कर रहे हो। मैंने कहा सारी दुनिया जमा हो जाए जो मक्खी का पर न बनाए। देखो ना जी, कुरान कहता है, ये 17वां पारा है, आखिरी रुकू है, सारे दे सारे रल जुलन मिल जुलन ते एक मक्खी का पर नहीं बना सकते, एक मच्छर का पर नहीं बना सकते। मैं क्या झलिया जड़ा मक्खी का पर ना बना सके उन्होंने ते गैरुल्लाह कहते हैं। लेकिन काल नदी इंदहु इल्मुम मिनल किताब अनाती कभी कबल यत्तद इलैका तरफ 4 महीने का सफर हो, 2500 मील दूर तख्त पड़ा हो, 7 जंदरे, 7 पहरेदार, 7 दरवाजे ते 7 बुए ते 7 कोठरियों के अंदर ओ दूसरे मुल्क के अंदर तख्त पे आवे ते जड़ा कवे जनाब मैं आंख झपकने से पहले तख्त आपके पास लेकर आऊंगा, उसको गैरुल्लाह नहीं कहते, वो वलीयुल्लाह है। वो वलीयुल्लाह है। तो जड़ा कुछ न कर सके हो गैरुल्लाह, जड़ा तख्त ले आए वो वलीयुल्लाह। तबइस्तस्का मूसा लिकौमिही फकुल नदरिब बिअसाकल। मंजिल तो मैंने कोई नहीं याद, अलबत्ता उस्ताद साहब मेरे इथे मेरे पैर रख के फरमांदे सन कि तेन रोटी बाद ही जाएंगे, पहले तेरे को सुबह मंजिल सुनाएंगे। ते जेड़ा तख्ते बिल्कीस ले आए ओ वलीयुल्लाह। तबइस्तस्का मूसा लिकौमिही फकुल नदरिब बिअसाकल हजर। एक तुसी भी सारे डंडे कड्डो, सारे को काट के ले आओ, सारी चीड़ा काट के मारते रहो, चश्मे जारी नहीं होंगे। एक मूसा अलैहिस्सलाम ने एक डंडा मारा, 12 चश्मे जारी हो गए। मैंने कहा सारे बराबर नहीं होते। जड़ा कुछ न कर सके गैरुल्लाह, जड़ा तख्त ले आए वलीयुल्लाह, जड़ा एक डंडा मारे 12 चश्मे जारी कर छड़े। और मूसा कलीमुल्लाह व उबरिउल अकमह वल अबरस व उहिल मौता बिइज़्निल्लाह, जड़ा ठोकर मारे मुर्दे जिंदा हो जाए, वो रूहुल्लाह। और वकीली या गुमलाई मां की वया समाउ अक़ली वगीदल मा वक़ुदियल अम्र वसबत अलल जूदी की तूफान आए, सारी दुनिया डूब जाए, तबाह हो जाए, जिदी कल्याण दी किश्ती बची रहे। और नूह नजीजुल्लाह
कोई गल नहीं, बादशाह जी संभाल लेंगे। मोहम्मद का दर छोड़कर जाने वालों, हुआ अगर ना गुजारा तो फिर क्या करोगे? हमें क्या, तुम खुदा ही को मानो, खुदा ही अगर ना माना तो फिर क्या करोगे? अल्लाह फरमाता है वापस आओ। तो मैं आपको दीन की तशरीह करने वालों की आपकी तारीख बता रहा था। पीर जमात अली शाह साहब ने पगड़ी रखी और पाँव चूमे तरखाना दे मुंडे दे बंदियां नूं खस पै गया कि शाह जी तुसी सैयद हो क्या की कर रहे हो, पैर चूम रहे हो, माथा क्यों नहीं चूम रहे? फरमाया मैं माथा इसलिए नहीं चूम रहा कि कल रात माथा रसूलुल्लाह ने खुद चूमा है। वाले पीरों की इज्जत नहीं करते। मैं क्या मंगोलियन के कुत्ते को भी सलाम पेश कर दे, पहले हुजूर दी इज्जत पे पैरा, पहले हुजूर दी इज्जत पे पैरा दे, फिर ते कुत्ते को भी सलाम पेश करते। ते जे ना हो कोई, फिर जो हो, जितने बड़े हजरत हो, कोई मसला ही नहीं, सादा सा है उसूल जिंदगी अपना कौसा। मेरी लड़ाई होगी पुलिस वाले नाल पिछले दिनों के अंदर, तो वो इंज कर रोजाना रोकते हैं, शनाख्ती कार्ड घिस गया चेक करा करा के। तो मैं कही यार थोड़ा आहिस्ता बोलिया करो, आप इतना सख्त क्यों बोलते हैं? मुझे कहने लगा आप इतना सख्त क्यों बोलते हैं? मैं कहा तुम इतना सख्त क्यों बोल रहे हैं? कहता देखते नहीं हो, मुझे देखते नहीं हो, पगड़ी रखी हुई है, तेनू 40,000 महीने बाद मिलता है, तू किसी को कुछ नहीं समझता। और हमने तो उनका कलमा पड़ा हुआ है कि ये करीम है ऐसे सरवर के लिखा हुआ है दर पर कि जिसने लेने हो दोनों आलम वो उम्मीदवार आए। बाकी मैं आज भी अकेला आया हूँ, कोई मसला नहीं होता इसमें। एक संगी कदी नाल होता है। मौलाना मुझे पूछ रहे थे कल्ले, मैं क्या जड़ा कल्ला है उसमें लल्ला है। बंदे कहते हैं पीर सब ताजदार गोलड़ा को उन्होंने कहा जनाब वो आप जाते हैं तो ये मिर्जाई बड़े जालिम हैं, आपका वजूद हमारे लिए बड़ा नाफे है, तो आप अपने साथ बंदे रख लिया करें, कोई सिक्योरिटी का अच्छा खासा माकूल इंतज़ाम होना चाहिए। तो आपने फरमाया कि मैंने अपनी सिक्योरिटी के हवाले से जो नोटिस है वो खुफिया इदारों को तो लिख कर दे दिया हुआ है। वो कहने लगे आपकी स्पेशल ब्रांच, आपका खुफिया इदारा कहाँ? फरमाया बगदाद। गजी नोटिस क्या लिखा है? पीर साहब की फिर पुठवारी जबान तो सुभान अल्लाह। केड़ा केड़ा सुनना चाहते हैं जी पीर साहब का नोटिस? सुभान अल्लाह। पीर साहब ने उनके जी क्या नोटिस लिखा है? फरमाया मैंने गौसे पाक को लिख के भेजा है कि रो रो लिखिए चिठिए दर्द भरिए पता पुछी बगदाद दे वासियां दा तेरे मुड़ कदीम दे बरदियां नू लोकी खौफ दसदे चपड़ासियां दा। मैं चपड़ासी या मिर्जाई चपड़ासी सादा कुछ बिगाड़ेंगे? एक वक्त था कि 100 बंदा खड़ा होता था तो एक पुलिस वाला होता था, बंदे यरकते थे चलो चलो पुलिस वाला आ गया। अब उलट हो गया है, 100 पुलिस वाला खड़ा होता है तो एक लब्बैक वाला होता है, कहते छो यार लब्बैक ले। वो बाबा जी तैयार करके गए फैजाबाद धरने में, जब शैलिंग शुरू हुई ना जी, आजकल भी हो रही है कहीं सुनने में आया, तो क्यों हो रही है? कहते क्यों हो रही है? इंसाफ नहीं हो रहा। मैंने कहा ना बेटा, कोई गड्डियां दे वकील होंगे ना, साडे बाबे नू दुख देंदे ना अज जलील होंगे। साडे बच्चे नू फोन आया, ओदे प्यो दा फोन आया, शैलिंग शुरू हो गई, नेट बंद हो गया, 17 दी गल। उन्हें कहा ओए छड़ मौलवियां दी जान, जे तू मेरा पुत्र लगदा है ते घर आ जा। ते पुत्र प्यो नू कहंदा जे तू मेरा प्यो लगदा है धरने च आ जा। जला इकबाल कहता है जला सकती है शम्मे कुश्ता को मौजे नफस इनकी, इलाही क्या छुपा होता है अहले दिल के सीनों में। क्या छुपा होता है? हज़रत मियाँ शेर रब्बानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपके पास एक खातून आई, हुजूर औलाद नहीं है, 40 साल उम्र हो गई, और मैं जाओ अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह ने बेटा दे दिया, जाओ अल्लाह करम करेगा, अल्लाह ने बेटा दे दिया। वो 4 साल के बाद फिर आई, कहने लगी जी हुजूर पुत्र लभे पर गूंगा है, बोलता ही नहीं। मैं इहदा तालू ही चेक कराया,
सारा कुछ मैं करवा बैठी हाँ हिले, मगर ये बोलता ही नहीं। तो हजरत मियाँ शेर रब्बानी उसको बच्चे को देख, चार साल के बच्चे के पता होंगे जी पाकी के नापाकी के, तो आप 4 साल के बच्चे को देख के आदन पंजाबी बेली यार को कहते हैं, फरमाओ बेलिया क्यों नहीं बोलता। तो बच्चा इंज करके कहने लगे हुजूर आज तक किसी ने बुलाया ही नहीं, असी गुलाम उन्होंने बाहू कबर जिन्हों दी जीवे। अल्लाह फरमाता है ऐसे ईमान लाओ जैसे अबू बकर ईमान लाए। मैं आगे तकरीर नहीं करूंगा, तुम आप अबू सिद्दीक अकबर के नाम पर सुभान अल्लाह कहें। मुझे दाद नहीं चाहिए, मैं आपके ईमान के लिए ही कह रहा हूँ, मुझे दाद नहीं चाहिए। सुभान अल्लाह। अल्लाह आपकी नस्लों को खुशबूदार बनाए। वो बात याद आई जी चले नू वेख के, चल है ना वो गजाली ज़मां फरमाते हैं, जब हुजूर गारे सौर में जाने लगे ना तो गजाली ज़मां ने कहा हुजूर इत्थे पहले मैं जावांगा। वैसे हर जगह में हुजूर आप अव्वल हैं, यहाँ पहले मैंने जाना है। हुजूर ने पूछा क्यों? अर्ज़ की हुजूर सफाई भी करनी है, सफाया भी करना है। कोई मूजी शूजी होगा तो सफाया कर देंगे, कोई तकलीफ देने वाली चीज़ें उनको मूजी औदा यूदी दान फवमूदिन। तो सिद्दीक़ अकबर चले गए और सफाई कमाल की जी, इश्क अपने फैसले खुद करता है। अपने कपड़े फाड़े, अपनी कमीज़ अपनी पगड़ी उतार के सुराख बंद किए और हुजूर को कहा हुजूर अब आप आए। हुजूर अंदर तशरीफ़ ले गए तो फूं 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 की आवाज़ वो गार के नीचे से, वो एक सांप भी वहाँ रहता था। तो सांप जो है वो जब गुजर रहा होता है तो उसके सांस से ही पता चल जाता है कि उसकी दहशत है। हुजूर ने फरमाया कि एक सांप ऐसा है कि अगर वो औरत को देखे तो उसका अमल ज़ाया हो जाता है सिर्फ देखने से। फरमाया एक सांप ऐसा है कि अगर मर्द को देख ले मर्द अंधा हो जाता है। तो वो अभी ऐसे ऐसे कर रहा है तो जिस तरह कोई मस्त हो जाता है कि हुजूर आ गए, हुजूर आ गए। कहते हैं जी सांप को कैसे पता चला मैंने हुजूर आ गए? मैंने कहा तालीमुल कुरान से नहीं पढ़ा था इसलिए पता चल गया हुजूर आ गए। 100 अरबी की किताब से फकीर ये बात दिखा सकता है बाबा जी की व्हील चेयर की बरकत से कि हुजूर की जब जलवागरी हो रही थी तो फर्श जो मगरिब वाले जानवर थे मशरिक की तरफ भागे, मशरिक मगरिब वाले मशरिक और मशरिक वाले मगरिब। वनादक़त कुल्लु दाब्बतिन लिकुरैशिन, और हर जानवर ने बोल के कहा कुरैश को कि तुम सोए हुए हो, तुम्हें पता नहीं रसूलुल्लाह की विलादत हो गई है। और ये कहते हैं कि अल्लाह क्या किसी साहबी ने मिलाद मनाया था? मैंने कहा इत्थे पैसे पाए उस्मान गनी ने गज़वा तबूक दे उत्ते इत्थे पैसे पा के हुजूर नूं पेश कीते, फिर इत्थे पा के फिर झोली दे अंदर फिर जेबां दे अंदर आले अरब आस्तीने खुली रखते हैं गज़वा तबूक के लिए। इतने पैसे हुजूर की बारगाह में रखे कि हुजूर तिरमिज़ी की हदीस है, हुजूर फरमाते हैं मा दर्रा उस्मान मा अमिला बादल यौम। आज इसका एक माना यह है कि आज के बाद कोई बुरा अमल उस्मान का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, और एक माना यह है कि अगर आज के बाद उस्मान एक नमाज भी नहीं पढ़ेगा फिर भी जन्नत ही है। और वो पैसे जो है ना जी हुजूर अपनी गोद में रख कर, किसी का कुर्ता हुजूर जैसा नहीं, किसी का इशारा हुजूर के इशारे जैसा नहीं, हुजूर पैसे ऊपर नीचे कर रहे हैं। गनी ने जड़े 5 मिनट के अंदर जड़ी दौलत हुजूर दी गोद विच रखी, हुजूर दे कदमैन शरीफैन दे अंदर रखी, और फिर हुजूर उस दौलत को उत्ते थल्ले करके उछाल रहे हैं। और इत्थे पैसे पाके इत्थे पैसे कित्थों कित्थों हज़रत उस्मान गनी सिक्के दिरहम दिनार सोने अशरफियां इनू जरा कैलकुलेटर करो। तो जू कैलकुलेटर मारना शुरू किया तो मुंडिया दी अखां च अथरू, फरमाया रो क्यों रहे हो मुंडियो? वो कहने लगे उस्ताद जी अजीब काम में असी जो हिसाब देंदे हां ते हज़रत उस्मान गनी ने जेड़े पौने 1500 साल पहले हुजूर दी खिदमत की थी, अज दी पाकिस्तानी करंसी दे एतबार दे नाल ओदी कीमत 3.5 अरब रुपया बनती है। और कैसी बात है कि जेड़ा 5 मिनट के अंदर 3.5 अरब रुपया हुजूर दे कदमां च रख रहा है, उन्हें मिलाद वास्ते 5 रुपए नहीं दिते होने। अभी एक मैं
मैसेज आया आपको अभी ये कि आपके घर में कोई मसला हो गया, परेशानी हो गई है, आप निकलेंगे, निकल जाएंगे यहाँ से, इल्ला माशाल्लाह कोई बैठा रहेगा, फौतगी होगी, ओ चलो जी, या बीमार हो गया जी, फौरन निकलोगे जी, जरूरी काम है जी, आ जाए। खबर मिली मदीना मुनव्वरा में कि हुजूर शहीद हो गए। हजरत उम्मे आमिर भागती हुई आई, जब मैदान ओहद में पाँव रखा तो पहली खबर ये मिली, कुतिला अबू की, माई साहबा तुम्हारे अब्बा जी शहीद हो गए। पर मैं फिर की होया, फिर की होया, ठीक है चंगी गाल है, शहीद हो गए, मैं छो दसो रसूलुल्लाह का की गाल है। दूसरा कदम उठाया तो फिर एक साहबी इधर से कहने लगे कुतिला अखू की, तुम्हारे भाई भी आए सन, वो भी शहीद हो गए। सुन के अखं च अथरू नहीं आ रहा। तीसरी खबर आई पुत्र शहीद हो गया। चौथी खबर बड़ी डाडी सी कि शोर हुई, दुनिया तो टुर गया, बेसहारा हो गई हो, कल्ली रह गई हो। मैं छड्डो कोई गल नहीं, बताएं हुजूर कैसे, रसूलुल्लाह कैसे। हुजूर ठीक है ना, दिखाओ अपनी आंखों से। हुजूर के खिदमत में पहुंची तो जो दामन का किनारा होता है इसको नाहिया कहते हैं। इमाम शामी ने लिखा फ़अख़ज़त बिनाहियति सौबिही, हुजूर का दामन अथर थाम कर कहने लगी ला उबाली इज़ा सलिमता मन आतिबा। हुजूर आज 5-7 मिनट में 4 रिश्तों की सुनकर आई हूं कि वो दुनिया में नहीं रहे, मगर मुझे उनकी कोई परवाह नहीं है। आपको कुछ नहीं होना चाहिए, बाकी किसी की परवाह कोई नहीं। मैं बसरा में गया हूँ जी, बसरा, बगदाद, मदाइन, बसरा में हजरत अबू तलहा का ये सर खुल गया, दोनों हाथ शैल हो गए, ओहद में 70 जख्म लगे, बेहोश हो गए। सिद्दीक अकबर ने ऐसे करके मालिश की, कुछ होश आया तो हजरत सिद्दीक अकबर ने पूछा अबू तलहा, तलहा बिन उबैदुल्लाह क्या हाल है आपका? आपने फरमाया हुजूर मैनू छड्डो, दसो रसूलुल्लाह की हाल है। हजरत जियाद बिन सकन की रूह निकल रही थी तो आप अपने आप को इस तरह तुसी अपनी जुबान यार तरीक का बंदा अपने आप वगैरह करता है, आप अपने आप को धक्का देकर हुजूर के करीब कर रहे थे। सरकार ने फरमाया ऐ मेरे गुलाम ये क्या कर रहे हो? अर्ज़ की हुजूर जब से कलमा पढ़ा है एक ही आरज़ू थी कि तेरा दर हो मेरा सर हो। तो इमाम इब्ने असीर ने लिखा फवस्सदहु रसूलुल्लाह, हुजूर ने अपने मुबारक कदमैन हजरत जियाद के करीब कर दिए। हजरत जियाद ने अपना रुखसार रसूलुल्लाह के कदमों के ऊपर रख कर हुजूर को देखकर कहा मनम वहमी तमन्ना के वक्त जान सुपुर्तन बरुखे तू दीदा बाशम तू दुरूने दीदा बाशी, या रसूलुल्लाह तेरी मेराज के तू जाने कहां तक पहुंचा, मेरी मेराज के मैं तेरे कदम तक पहुंचा। या रसूलुल्लाह अल्लाह फरमाता है ऐसे ईमान लेकर आओ जैसे अबू बकर। अब हजरत गजाली ज़मां फरमाते हैं कि जब तक, जो जुमला है जरा मैं उस शहजादे की वजह तो कह रहा हूँ तो दी वजह तो थोड़े सारे का भला हो जाएगा। हजरत गजाली ज़मां फरमाते हैं जब तक गारे सौर की सफाई सिद्दीक अकबर ने नहीं की, हुजूर गारे सौर में नहीं गए। फरमाया क़यामत की सुबह तक जिसके दिल की सफाई अबू बकर नहीं करेंगे उसके दिल में रसूलुल्लाह नहीं आएंगे। अब मुजफ्फराबाद वालों में बचा वही है कि जिसका दिल अबू बकर की निगाह में है, क्योंकि इकबाल भी कहता है फकत निगाह से होता है फैसला दिल का, निगाह में शौकी न हो तो फिर दिल बरी क्या है। जिसको माँ जम्मा चटदी नहीं हो कहता है कि पहले खलीफा नहीं है। तो मैंने कहा ये इसलिए है कि जब अल्लाह ने पहला खलीफा बनाया तो शैतान ने इनकार किया, जब रसूलुल्लाह ने पहला खलीफा बनाया तो शैतान के बच्चों ने इनकार किया। तुम्हें तकलीफ क्या है सिद्दीक अकबर से? हुजूर फरमाते हैं इस्लाम पर सिर्फ सिद्दीक अकबर का कर्जा बकाया है। और मुस्तदरक में ये हदीस आज लोग कहते हैं जी चौधरी साहब हैं जी, मिलाद में बैठे हैं, लात देते लात रख के जी ये चौधरी है जी, इसको चौधरी कहते हैं। मैं तो इसको कमी भी नहीं कहता, चौधरी वो है जो पंचतन पाक का कमी है। हाँ, जो पंचतन पाक के दर का, उससे बड़ा चौधरी कोई नहीं है। सिद्दीक अकबर जब ऐसे मक्के में चलते थे लोग पूछते थे कौन जा रहा है, आवाज़ आती थी आज़ा इब्न अबी को हाफल मजनून, ये मजनून जा रहा है, ये मजनून जा रहा है, ये जल्ला जा रहा है, ये शदाई जा रहा है।
अल्लाह फरमाता है ऐसे ईमान लेकर आओ जैसे अबू बकर ईमान लेकर आए, और ऐसे ईमान लेकर आओ जैसे उमर ईमान लेकर आए। ये बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 92। ता सुबह क़यामत हमारा चैलेंज है पूरी दुनिया के अंदर जितने लोग हैं जिनको हुजूर का मुकाम नहीं समझ आता, ये दोनों कोहनी हज़रत उमर हुजूर के सामने ज़मीन पर रखते थे। ये दोनों घुटने ज़मीन पर रख कर, ये तो यहाँ पर कहते हैं शिरक है। मैंने कहा हमें कहते हो, हम हाथ बांध कर मुस्तफा जाने रहमत पड़े तो मुशरिक ते तुसी भी ते तुसें दे पुत्र भी ते तुसें दे पोतरे भी ते दोतरे भी ते भांजे भी ते भतीजे भी रोजाना सुबह उठ के पढ़ते हैं पाक सरजमीन शादबाद। कहते नहीं वो कौमी तराना है। मैंने कहा बेटा ये मजहबी तराना है। हुजूर को खुदा नहीं कहना, खुदा का बेटा नहीं कहना, बाकी जो कह सकते हो कहो, आखिर में तुम्हें कहना पड़ेगा कोई हद है उनके उरूज की। या ये दोनों कोनियां हुजूर के सामने इस तरह। पता अली कौन है? मैंने कहा बताओ। कहते हैं अली। कभी भी तकाबुल नहीं करना साहबा और अहले बैत का ना। कहते हैं आपको नहीं पता अली कौन है? मैंने कहा बताओ। कहते हैं अली वो है जिनके घर में मुस्तफा की बेटी है। तो मैंने कहा इसका मुनकिर कौन है? लेकिन तुम्हें जरा पता होना चाहिए अबू बकर वो है जिनकी बेटी मुस्तफा के घर में है। ये तो उनको मुजफ्फराबाद वाले नहीं पता, लेकिन असन दे लाहौर ही वे कि जिन्हों को लोतियां कहनो उन्होंने नाल भी प्यार होता है, तो जिन्हों बेटियां दे उन्होंने नाल भी प्यार होता है। तुसन दे शहर दा मैं क्योंकि चुप यही है जी, क्योंकि मैं 25 साल पहले था पढ़े, तो 25 साल बहुत कुछ बदल गया है जनाब। तो करना आपको नहीं पता अली कौन है? मैंने कहा बताओ यार असी तो मलांगा मौला अली दे। कहते अली वो है जो फतेह मक्का के मौका पर हुजूर के कंधों पर आकर बैठे। मैंने कहा मानते हैं अली वो है जो नबी के कंधों पर बैठे, और अबू बकर वो है जिनके कंधों पर हुजूर बैठे हैं। और यह तो आपको पता है, तुसी पांजियां ले हो तुम भी पता जी मवलेर फुपेर मसेर के होंदा है। ते निके निके बच्चों जिस टाइम असी कंधे ते बिठांदे हो तो उन्होंने दो हाथ असन दे सिर दे होते होंदे। जब रसूलुल्लाह हजरत अबू बकर के कंधों पर बैठे, अपने दोनों नबूवत वाले हाथ सिद्दीक अकबर के सर पर रख कर कहा इधर तबर्रा करने से पहले सोच लेना अबू बकर दे सिर दे होते नबी दे दोनों हाथ में। पर मैं ऐसा ईमान लेकर और जैसे उस्मान, हजरत उस्मान रुके। हजरत उस्मान का ईमान क्या? आपने फरमाया सवारियां रोको, अपने बाजू पीछे किए, पानी मंगवाओ। फिर मैं पानी मंगवाया, पानी मंगवा कर साहिब शिफा ने और सैकड़ों मुहद्दिसीन ने लिखा कि आपने वुज़ू किया। वुज़ू करके तो मुस्कुराने लगे। लोगों ने कहा जनाब आपने यहाँ वुज़ू किया, हंस क्यों रहे? फरमाया ला अदरी, मुझे नहीं पता। उन्होंने कहा जी आखिर आप खुलफाए राशिदीन में से हैं, आपने सारा पूरा काफिला रोक दिया और वुज़ू करके आप मुस्कुरा रहे हैं। फरमाया इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ, यहाँ एक मरतबा हुजूर को मुस्कुराते देखा। फरमाते ऐसे ईमान लाओ जैसे अली ईमान लेकर आए। मौला अली के बारे में साहबा ने कहा हुजूर इशा की नमाज का वक्त हो गया, आज अली नज़र नहीं आ रहे। तो हुजूर ने आगे से ये नहीं कहा मेरी भी दो आंखें हैं, तुम्हें नज़र नहीं आ रहे तो मुझे कहाँ से नज़र आएंगे। फरमाया दाऊहु, किताबुल मगाज़ी में है, किताबुल मगाज़ी में इमाम बख्ती लेकर आया। आपने फरमाया दाऊहु फ़इन्नहु फ़ी बादि शअनिकुम, तुम्हारा कोई ज़रूरी काम है वो करने गए हुए आ रहे हैं। साहबा ने कहा हुजूर नज़र नहीं आ रहे। फरमाया आ रहे हैं। ये कहते हैं लिखना पढ़ना नहीं आता। मैं क्या जलिया, लिखता वो है जिसको खदशा हो कि ना लिखा तो भूल जाऊंगा। लिखता वो है जिसको खदशा होता है कि ना लिखा तो भूल जाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया हबीब आपने लिखने की जहमत गवारा नहीं करनी, क्योंकि सनुक़रिउ का फला तंसा, असी तुसे आइंदा पढ़ाया तुसी भूल सकते ही नहीं हो। और रब तो अपने हबीब से इतना प्यार करता है, कोई बाहर से कलमा पढ़ने के लिए आता है आवाज़ देता है युनादूनका मिन वराइल हुजुरात, अल्लाह फरमाता है आवाज़ नहीं देनी मेरे हबीब को। अल्लाह मेरे महबूब का आवाज़ नहीं देनी। और ये दो तरीके होते हैं दस्तक देने के। एक ये अल्लाह ने फरमाया दस्तक भी नहीं देनी। हज़रत अनस कहते हैं सफ़ा नंबर 422 पर है, फरमाते हैं हज़रत सिद्दीक़ अकबर से लेकर वाशी बिन अरब तक बड़े बड़े सहाबा ने हुजूर के दर पर आकर दस्तक नहीं दी इस तरह। क्यों?
और दस्तक कैसे देते? काना असहाबु रसूलिल्लाहि यक़रऊन बाबहु बिल अज़ाफ़िर। ए पोरे रख दे सन, ए बस सिर्फ पोरा रखा। मैं क्यों? मुजफ्फराबाद वालों बालिग हो जाओ, बड़े हो जाओ। फरमाया दस्तक उसको दी जाती है जिसे खबर ना हो बाहर कौन खड़ा है। दस्तक उसे दी जाती है जिसे मालूम ना हो बाहर कौन खड़ा है। फरमाया अजीब बात है, तुम अपने आने की खबर उनको दे रहे हो जिन्होंने हमारी खबरें तुम्हें दी हुई है एक सरकार दा बूहा जिथे होंदी है हर वेले हक दी हूहा, सोने दा हर एक लफ्ज ज़बानी इन हुआ इल्ला वहयु यूहा। जो लोग मदीना मुनव्वरा में हुजूर के मुबारक नालेन तैयार करते थे, जोड़े सीते थे। अब तो मशीनें आ गई, हाथ से जो सिलाई करते थे वो एक हाथ से जोड़ा सी रहे होते थे इस तरह करके, हुजूर के मुबारक नालेन की तैयारी हो रही होती थी। और जो जोड़े सी रहे होते थे, मैं उनकी अप्रोच आपको बताने लगा हूं। वो जोड़े सीते सीते कह रहे होते थे जो पास बैठा होता था, वो देखो जिब्रील आ रहा है, वो देखो जिब्रील आ रहे हैं। और इमाम जुर्कानी ने लिखा है कि 400 मरतबा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में आए हजरत जिब्रील अमीन, 400 मरतबा। और 23 साल के मुख्तसर से अरसे में रसूलुल्लाह की बारगाह में 23,000 मरतबा है, बल्कि 24,000 मरतबा। तो पूछा जिब्रील मसला क्या है? क्या है आया इधर जाने हमें वजह की है। अर्ज़ की हुजूर बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता अगर बार बार आते न यूं जिब्रील से जरा छोड़। और आला हजरत फतावा रज़विया में ये हदीस लेकर आए, कनूर और कहा मौलवी साहब का तागा। दागू को काट कर करके देखो ना, कम हो गया कम हो गया कम हो गया। तो इसका मतलब अल्लाह का नूर तजस्सी और तकसीम की तरफ हो गया। अल्लाह फरमाता ना ना ना, मसल नूरी कमिश्कातिन फीहा मिस्बाह अल मिस्बाहु फी जुजाजा। आला हजरत कहते हैं शम्मदिल मिश्कात तन सीना जुजाजा, नूर का तेरी सूरत के लिए आया है सूरा नूर का। जब उनको ये कहा जाता है ऐसे ईमान, सुभान अल्लाह, जब उनको ये कहा जाता है कि ईमान लेकर आओ, जैसे ये लोग ईमान लेकर आए, कहते हैं ओ जी असी इस तरह कलमा पढ़िए जिस तरह बेवकूफा कलमा पढ़िया। अल्लाह फरमाता है तुम मेरे हबीब के सहाबा को बेवकूफ कहते हो। क्यों बेवकूफ कहते हो? क्यों? सहाबा को इसलिए तो बेवकूफ नहीं कहा गया कि उनको पता नहीं था कि चादर यहाँ रखते हैं, वो चादर इधर ही रखते थे। उनको बेवकूफ क्यों कहा गया? हालांकि उनकी बोली में तो कुरान उतरा है। बल्कि मैं यहाँ से ये बात करना चाहता हूँ कि किसी जगह पर आपको काम आएगी। हजरत नोमान बिन मुकर्रिन यजीद जो वक्त का जो बादशाह था, उसके साथ ऐसे बैठ के बातें करते थे, इस तरह लात देते लात कहते समझ नहीं आती। मैं क्या फैजाबाद अमीर साहब आए ना जी, जब जेल से मुज़ाकरात हो रहे थे, सारे वर्दियों वाले बैठे हुए थे, लात देते लात रख के। अमीर साहब आके एंजो होके बैठ के, साद हुसैन रिजवी वो कहने लगे ये आप किस तरह बैठे हो? क्या आपने फरमाया कि जिस तरह तुम बैठे इस तरह हम बैठे हैं। ये क्या बात है? सदियों बाद गुलामों का इतना टैगा है तो हुजूर के सहाबा की तो शान ही नहीं रही। ऐसे एक टुकड़ा गिर गया जी हजरत उज़ैफा बिन यमान से, तो दस्तरखान से आपने उसको उठाकर लुकमा खाया तो कहने लगे ना 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 थलो चुका खांदे हो। आपने फरमाया अनत्रुकु सुन्नत नबीना लिहाज़िहिल उमका। बड़े बड़े बादशाह बैठे थे, फरमाया इन्हां बेवकूफ़ां दी खातिर असी अपने नबी दी सुन्नत छड़ दईए। उनको सिर्फ एक वजह से बेवकूफ़ कहा गया। वो वजह क्या थी? वो वजह ये थी कि वो हुजूर का लुआबे दहन शरीफ ज़मीन पर नहीं गिरने देते थे। फदला कभी हा वजहहू व जिल्दहू, बुखारी शरीफ सफ़ा नंबर 448। सफ़ा वो बता रहा हूँ जो मक्के और मदीने में पढ़ाया जाता है। हुजूर का थूक शरीफ चेहरे पर मल लेते। मैंने कहा जेड़े थूक नाल इतना प्यार करते सन हुजूर दे नाम ते अंगूठे नहीं चुमदे होंगे। उनको अगर किसी की तबीयत ख़राब हो जाए तो यहाँ कसीर तादाद में सादात बैठे हैं, काज़मी सादात भी बैठे हैं, वो उनके हाथ पर आकर दोबारा कलमा पढ़े।
अभी जो मैं बात करने लगा हूँ, अभी जो करने ये मैं हिफ्ज़ मा तक़द्दम के पेश नज़र कह रहा हूँ। बुलाते बैठे हो गलती दे नाल झल्लो, फिर झल्लो। और मैं तो सुबह मैंने अभी यहाँ से सीधा इस्लामाबाद, और सुबह मैंने मौला अली की बारगाह में जाना। जेड़ा बंदा ढिला बैठा रो थे जाके ओदी शिकायत लानी। जेड़ी गल मैं कर रहे हैं बड़े असी हम रस्मन नहीं बोलते। उनको इसलिए बेवकूफ़ कहा गया, उनको इसलिए नादान कहा गया कि जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जब भी हुजूर कज़ाए हाजत के लिए तशरीफ़ लेकर जाते, हुजूर एक इशारा करते, उधर वाले दरख्त करीब हो जाते, इधर वाले, तो फरमाते हैं कि मैं हसरत रह गई मेरी कि हुजूर जब वापस तशरीफ़ ले जाएं तो वहाँ जो हुजूर का पेशाब मुबारक है उसको मैं अपने पेट में रख लूँ। लेकिन मैं बड़ी मर्तबा मैंने कोशिश की, मुझे वहाँ कोई शय नज़र नहीं आई। उनको इसलिए बेवकूफ़ कहा गया कि हुजूर का खून मुबारक आपके जिस्म अतहर से निकला, तो हुजूर ने फरमाया जाओ उस जगह पर रख कर आओ। उन्होंने वो खून मुबारक पी लिया। तो वैसे कुरान तो कहता है कि खून ये हराम है, उन्होंने खून पी लिया। रसूलुल्लाह ने ये नहीं कहा तुमने हराम का इर्तिकाब किया, फरमाया मम्मस्सा दमी, जिहदे खून के अंदर साडा खून तुर गया ओदे ते जहन्नम दी अग हराम हो गई है। उनको इसलिए बेवकूफ़ कहा गया कि रात को हज़रत उम्मे ऐमन के घर में, और एक पेशाब मुबारक एक प्याले में है। हुजूर ने फरमाया उम्मे ऐमन जाओ किसी जगह पर रख के आओ। हज़रत उम्मे ऐमन गई, वो सारा पी कर आई। हुजूर ने फरमाया क्या किया है जो मैंने कहा था? अर्ज़ की हुजूर आपने फरमाया था महफूज जगह पर रख कर आना, मैंने महफूज जगह पर ही रखा है। फरमाया क्या मतलब? अर्ज़ की हुजूर में पी गई। फरमाया क्यों? अर्ज़ की हुजूर इसलिए पिया कि उससे मुझे शहद से ज्यादा मीठा लगा और मुश्क कस्तूरी अंबर से ज्यादा मुझे खुशबू आ रही थी। उनको इसलिए बेवकूफ कहा गया, उनको इसलिए बेवकूफ कहा गया कि अब्दुल्ला बिन रवाहा के सामने जब अब्दुल्ला इब्न उबई ने हुजूर के मुबारक गधे की तौहीन की, तो हजरत इमाम बुखारी अपनी सनद के साथ ये हदीस लेकर आए कि हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा रसूल पाक के मुबारक दराज गोश की अजमत को बयान करके कहते हैं, ओए तू हुजूर के गधे मुबारक के जिस्म के साथ लगने वाला जो गर्द है, तू उसकी वजह से ऐसे कह रहा है कि मुझे बदबू आ रही है। फरमाया वल्लाहि रहिमानु रसूलिल्लाहि अतयबु रिहम मिनका, फरमाया सारी दुनिया दी खुशबुआं तू इकट्ठियां कर ले, फिर भी हुजूर दे मुबारक जड़ी सवारी है एदी खुशबू तो ए सारी खुशबुआं हुजूर दे मुबारक जानवर दी खुशबू दा मुकाबला नहीं कर सकते। हैरान हो गए भाई कि गधे की अजमत बयान करनी है तो इसमें जलालत के जरिए कसम उठाई जा रही है, इसमें जलालत के जरिए वल्लाही। और एक रिवायत में तो ये अब्दुल्ला बिन रवाहा ने कहा तू कहता है कि हुजूर के गधे मुबारक से बदबू आ रही है। फरमाया वल्लाही लबौलु हिमारी रसूलिल्लाह, हुजूर के गधे मुबारक का पेशाब जो है वो भी दुनिया की हर खुशबू से अफजल है। वो ये झल्ले ने, वे झल्ले अल्लाह फरमाता है तुम इनको झल्ला कह रहे हो। नहीं 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 नहीं, जो इनको बेवकूफ़ है कह रहे हैं वो खुद बेवकूफ़ है। मेरे उस्ताद गिरामी हज़रत सैयदुल उलमा हज़रत आरिफ बिल्ला और बरकतुल मुस्तफ़ा फिल अर्ज़ हज़रत अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैहि 2005 में फरमाया। इस पर मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि आप फरमाते थे कि जिस वक़्त तक किसी उम्मती को हुजूर के ग़ुलाम को हुजूर की मोहब्बत में बेवकूफ़ न कहा जाए उस वक़्त तक हुजूर के रजिस्टर में उसका नाम नहीं लिखा। बस हमारा नाम उस वक़्त लिखा जाएगा जब दुनिया कह रही हो झल्ला है, वो कह रहे हो वो देखो फ़कीर आ रहा है, फ़कीर आ रहा है, फ़कीर आ रहा है। अल्लाह हुजूर की मोहब्बत में फना कर ऐसा घुमा दे उनकी विला में खुदा हमें कि ढूंढा करें पर अपनी खबर को खबर। अल्लाह जल्ल शानुहु इस धरती को जुमला जो औलिया है मुज़फ़्फ़राबाद हैं, सादात मुज़फ़्फ़राबाद और गिरदुन्नवा के जितने कामिल औलिया हैं उनके तो फैल इस धरती को इस्लाम का कहवारा बनाए, और हज़रत मौलाना और आपके रुफ़क़ा और जो सादात मशाइख़ पीरान इज़ाम
उलमाए किराम जहाँ जहाँ से भी जलवागर हुए, अल्लाह ताला इनका साया आतिफत अहले सुन्नत पर दराज फरमाए। आप तमाम हज़रात की माओं को सलाम करता हूँ। इकबाल के अंदर मामा चंगी उमन के पुत्र हुजूर दे नाम पे और आपको मैं दावत देकर जा रहा हूँ कि 19, 20, 21 नवंबर को हज़रत अमीरुल मुजाहिदीन का सालाना उर्स है। वैसे भी 3 दिन बंदा किधर चलता है, इस मरतबा आप कोशिश करें कि हज़रत दाता साहब के शहर में इंशाअल्लाह पाकिस्तान का सबसे बड़ा उर्स है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा उर्स दाता साहब की हाज़िरी हो जाएगी और भी जो औलिया लाहौर हैं हज़रत बाबा जी के मज़ार पर, और तहरीक लब्बैक कि आप रसूलुल्लाह के साथ जुड़ जाएँ। काजी तनवीर आज भी जिंदा है, स्कॉटलैंड में मौजूद है। कहते हैं मुझे हुजूर की ज़ियारत हुई, सरकार ने फरमाया पाकिस्तान में जो सबसे मुझे जो तहरीक अच्छी लगती है वो तहरीक लब्बैक। ये तहरीक हुजूर की तहरीक है। छोटी मोटी बातें हर जगह पे होती रहती हैं, उनसे सरफ नज़र करके हमारा मिशन ये है कि असली मिर्जाइयां दी टेंड कर देंगे। हाँ, असी फ़लस्तीन के अंदर जुमा पढ़ना है इंशाअल्लाह। मोटी कहीं कोई बात तो उसको दरगुजर करके आगे चले। नाकते होते मक्खी बैठ जो और हुजूर के, और जो जिन लोगों ने भी रुकनीयत साजी नहीं हुई जिनकी, वो अपना नाम तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह के अंदर इंदराज करवाएं। इधर भी काम आएगा, कब्र में भी काम आएगा, शर में भी काम आएगा। मैंने जो कुछ कहा अपनी वालदा की दुआओं से, असातिज़ा की निगाह से, हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन की बरकत से कमी बेशी हुई हो, अल्लाह पाक इमाम मूसा काज़िम का सबका माफ़ी अता फरमाए।